हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन पीकेएस क्लासेज में। तो आज हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं और साइंस एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। नाइन्थ का हम लोग भौतिकी शुरू करेंगे, जिसका चैप्टर 1 है विज्ञान और मापन। क्या है? विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान क्या है। तो यहाँ विज्ञान क्या है? तो विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब होता है लगातार, मानवीय यानी कि जो मानव के द्वारा चलाया जाए, है ना। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। क्या? कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की दो शाखाएं होती है। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो। एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के भी दो ब्रांच है, दो शाखाएं हैं। पहला है भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। पहला क्या है? भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। और यहाँ जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं होती है। पहला है प्राणी विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। और यहाँ भौतिकी विज्ञान के पिता कौन है? तो न्यूटन। भौतिकी विज्ञान के पिता कौन है? न्यूटन। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेवासियर। और प्राणी विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी बोल सकते हैं, इसके पिता कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। विज्ञान किस पर आधारित है? तो मापन पर। जी हाँ, विज्ञान किस पर आधारित है? मापन पर आधारित है। विज्ञान किस पर आधारित है? मापन पर। अब हम लोग देखेंगे भौतिक राशियां। क्या देखेंगे? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, वेग, बल इत्यादि, है ना। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला आधारी राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। तो आधारी राशियां को देखेंगे। आधारी राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? आधारी राशियां कहा जाता है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। वास्तव में भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। वास्तव में भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सातों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। दूसरा है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय तीसरा का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और चौथा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पांचवा है ताप या तापमान। ताप बोले या तापमान बोले एक ही होगा। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। छठवां है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। और सातवां हमारा जो आधारी राशियां है पदार्थ का परिमाण, जिसका एसआई मात्रक होता है मोल। अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो इसकी संख्या 2 होती है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या 2 होती है। एक है समतल कोण, इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। और दूसरा है घन कोण, इसका एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। एक बार इसको हम रिवीजन करा देते हैं। तो देखना है भौतिक राशि किसे कहेंगे। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, वेग, बल इत्यादि। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला है आधारी। वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी किसे कहेंगे? वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है।
वास्तव में इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं एसआई मात्रक के साथ। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप या तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ के परिमाण का मूल, और व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो आधारी राशियों के रूप में व्यक्त की जाती है। इनकी संख्या होती है 2, समकोण और घनकोण। इनका एसआई मात्रक होता है रेडियन और घनकोण का होता है स्टेरेडियन। और हम लोग देखेंगे दाब किसे कहते हैं। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। हम लोग देखेंगे ऊर्जा। क्या देखेंगे? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। हम लोग 9th का लेसन 1 विज्ञान और मापन आज पढ़े, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था टॉपिक वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ कुछ चीज छूट रहा है जिसको हम यहाँ वहां से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे इंपॉर्टेंट उसको हम लिख देते हैं ऑनलाइनर करके। जैसे कुछ मात्रकों की ऐसी पद्धतियां है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि MKS, CGS और FPS। MKS, CGS और FPS पद्धति के बारे में तो आप लोग सुना ही होंगे, आप लोग तो सुने ही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे FPS। तो FPS हम लोग पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये जानेंगे क्या कि FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। FPS का फुल फॉर्म क्या होगा? F यानी फुट, P यानी पाउंड, S यानी सेकेंड। अर्थात यहाँ लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा पाउंड, और समय का हो जाएगा सेकेंड। दूसरा जो है CGS पद्धति। दूसरा क्या है? CGS पद्धति। तो CGS पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति को मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। CGS पद्धति को मीट्री पद्धति भी कहा जाता है ना। इसको हम लोग विस्तार में नहीं पढ़े क्योंकि उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बस ये जान लीजिए F यानी फुट, P यानी पाउंड, S यानी सेकेंड है। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और यहाँ C से होगा सेंटी, G से ग्राम और S से सेकेंड। CGS पद्धति को हम लोग मीट्री पद्धति भी कहते हैं। और तीसरा जो है MKS। M यानी क्या? मीटर, अर्थात लंबाई। इसमें क्या हो जाएगा? लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और यहां से किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और समय का होगा सेकेंड। समय का होगा सेकेंड। यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है क्या कि तीनों पद्धति में देखिए एस आ रहा है। एस अर्थात क्या? समय का एसआई मात्रक। तो इसको हम नोट करके यहां लिख देते हैं। आप लोग को इस पर ध्यान देना है। FPS, CGS और MKS पद्धति में कॉमन कुछ मिला तो क्या मिला कि तीनों में, है ना, क्या तीनों में समय का एसआई मात्रक क्या है? तो समय का एसआई मात्रक है सेकेंड। बस इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे आगे के क्लास में। बस इतना ही के लिए।